फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, मेरा नाम है विपुल कुमार और आप देख रहे हैं ऑरिजिन 2.0। बात करते हैं डॉक्टर पे। तो डॉक्टर जो होते हैं ये MBBS कहलाते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इनका 5.5 साल का कोर्स होता है। इसे पूरा करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, यानी कि आप ट्रीटमेंट करने के लायक हो जाते हैं। और इनका प्रिंसिपल और मेजर वर्क ये होता है कि ये पेशेंट के डायग्नोस को एग्जामाइन करते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लक्षण को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग इलाज करते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन में जो डिफेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये मेजर रोल होता है ऑर्गन को, स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द बॉडीज़ को तो ट्रीट करते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है, इसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो कोई ब्रेन के हैं, यानी कि हर कई तरह के फील्ड आती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो ये डॉक्टर का मेन मेजर रोल होता है कि इफ़ेक्टिव ऑर्गन को ट्रीट करना, कैंसर को ठीक करना, जैसे फीवर होगी या फिर किसी तरह की गंभीर बीमारियां हैं तो उस पर किस तरह से ठीक करना है पेशेंट को। तो मेनली डिजीज़ को वो ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो और स्पेशलिस्ट होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट, नेक स्पेशलिस्ट, जो आई स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट। तो ये सारी जो स्पेशलिटी होती है सारे स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन के स्पेसिफिक डॉक्टर पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो ये मेजर रोल है डॉक्टर का। एक तरह के डिजीज़ को एनालाइज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एनालाइज करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद क्या उसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमें बुखार है तो बुखार में क्या दवा लगेगी, उस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखना, यानी कि पर्ची जो लिखते हैं डॉक्टर, और वो डॉक्टर जो पर्ची को लिखते हैं, पर्ची पे जो मेडिसिन का लिस्ट होता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो वो डॉक्टर का काम होता है कि कौन सा ऑर्गन डिफेक्टिव है और क्या दवाई उसमें लगेगी और उसको डॉक्टर लिख देते हैं पर्ची पे, तो इनको प्रिस्क्राइब करना बोलते हैं डॉक्टर के। करते हैं फार्मासिस्ट पे। फार्मासिस्ट आफ्टर 12th इन द कोर्स ऑफ फार्मासिस्ट they are basically students study about drug and medicines, pharmaceutical engineering and pharmaceutical medicines, and pharma industry. There are so many job opportunity are available in the pharma industry. यानी कि इसमें ये आपको फार्मा करने के बाद स्टूडेंट मेनली अध्ययन करते हैं ड्रग और उसके मेडिसिन के बारे में, यानी कि केमिकल से मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, कैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्पेंसिंग तक सारी जानकारी फार्मासिस्ट के पास होता है। उनकी से टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल्स कैसे बनाना है, इमल्सन कैसे बनती है, सस्पेंशन कैसे बनता है, और सिरप जो होती है कैसे बनती है, यानी कि इसके ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट। यानी कि जो इंजेक्टेबल मेडिसिन है, पेरेंटेरल है, इमल्सन, सस्पेंशन, डोसेज फॉर्म, ये सारा कुछ काम झाम जो मेडिसिन का है ये फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है, वही करते हैं। और इनका मेजर ये भी होता है कि डॉक्टर जो पर्ची को लिखते हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के पास लाया जाता है। फार्मासिस्ट जो देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद वो क्या करते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह से मेडिसिन को खिलानी है, कितना डोज लेना है, कितनी सुबह शाम क्या लेनी है, और सजेस्ट करते हैं कि दवा को इस तरह से खाइए। क्योंकि डोज के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ड्रग इफेक्ट करते हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है, कहते हैं कि रिएक्शन कर गई बॉडी में। तो ये सारा जिम्मेवारियाँ फार्मासिस्ट के पास होता है। इनके पास और भी बहुत सारे फील्ड हैं, ये तो मैंने सिर्फ हॉस्पिटल का बारे में बताया कि वो जब बैठते हैं तब ऐसा होता है। इनका मेजर रोल ये होता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं मेडिसिन पे। नई नई दवाओं का खोज जो हो रहा है आजकल वो फार्मासिस्ट के द्वारा हो रहा है। और जो आजकल वैक्सीन जो निकली है, वैक्सीन भी क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई है, फार्मासिस्ट के द्वारा बनाई है, ना कि डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर तो सिर्फ ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं, उनका इलाज करते हैं, लेकिन मेडिसिन जो आप देख रहे हो आज इंडिया में मेडिसिन की इतनी रिक्वायरमेंट है कि फिर भी अभी कोविड के पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हो, मेडिसिन कम पड़ गई, PCM कम पड़ गया, ये और कौन सी मेडिसिन वो आई थी रेमडेसिविर, ये कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और फार्मासिस्ट कम है। इसीलिए ये फार्मासिस्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल करवाती है, हर फील्ड में काम आते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बता ही दिया। आप ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर जगह आप अपना, इसकी 2 सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर
और एक गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो होती है इसमें आप अपना प्रोडक्शन खोलिए, अपना मेडिकल हॉल खोलिए, अपना हॉस्पिटल खोल लीजिए, उसमें आप डॉक्टर से काम करवाइए, अपना 25 बेड वाला हॉस्पिटल खोलिए, मेडिकल हॉल खोल लीजिए, मार्केटिंग कीजिए, दवा को खुद बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। इतने सारे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लॉट ऑफ जॉब आर अवेलेबल। डॉक्टर मेडिसिन को नहीं बनाते, फार्मासिस्ट मेडिसिन को बनाते हैं। तो उन्हें पता होता है, मेडिसिन की सारी जानकारी होती है कि एक मेडिसिन में कितना फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, कितना एडिटिव है। जैसे टैबलेट बनाना है तो उसमें कितना API लगा है, कितना एडिटिव लगा है, जैसे कि बाइंडिंग, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, जितना भी कोटिंग, वायरिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, जितना भी सारा ताम झाम होता है मेडिसिन बनाने के वक्त, वो सारा फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो उनकी मेजर रोल ये भी होती है, जितनी भी मेडिसिन देख रहे हो सब फार्मासिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। इंजेक्शन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, इमल्सन, सारा कुछ मेडिसिन खाते हैं। तो हमारा क्या लॉजिक है, आखिर क्या मैजिक है जो हमारा पार्टिकुलर ऑर्गन, डिफेक्टिव ऑर्गन पे ही जाके हमको पॉजिटिव एक्शन देती है कोई भी ड्रग। तो इसका क्या रीज़न है, कैसे ये काम करता है और कहीं क्यों नहीं काम कर देता। जैसे हमें सर दर्द कर रहा है तो हम दवा खाएं तो हमें पेट में दर्द हो गया, ऐसा तो नहीं होता, सर दर्द ही ठीक होता है। ये क्या आखिर लॉजिक क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा खेल है जो कि हमारे बॉडी को ठीक कर देता है। तो ये भी जानकारी हमारे फार्मासिस्ट को पता होता है। और भी बात करें तो फार्मासिस्ट को ये भी पता होता है कि ड्रग के अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है, कितना मेडिसिन हम खाना है, कितना ओवर खाने में हमारे बॉडी को हार्मफुल कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी जानकारी भी उनके पास होती है, फार्मासिस्ट के पास। यानी अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना आप लोग और हमें सपोर्ट करें।